हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। हम बुक समरी कर रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर, जो कि लिखा गया मार्क डगलस द्वारा। हम ऑलरेडी चैप्टर 10 का समरी कर चुके हैं और यह है 11 चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है वाई वी नीड टू लर्न हाउ टू अडेप्ट। तो इस चैप्टर में मार्क डगलस ये बताना चाह रहे हैं कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, इसमें खुद को अडेप्ट करना और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको खुद के लाइफ से है, इन दोनों के बीच एक कॉमन रिलेशनशिप है। उसी को इस चैप्टर में समझाने वाले हैं। वो इस चैप्टर में बताने वाले हैं कि ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है ये कंटिन्यूसली चेंजिंग है और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए हमको डिस्टिंक्शंस करने पड़ेंगे इन इन्फॉर्मेशंस को। वो बताना चाह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा ये चेंजेस को पहचान पाएंगे फिज़िकल इन्वायरमेंट के, जितना ज़्यादा डिस्टिंक्शंस करना सीख पाएंगे, उतना ज़्यादा हमको ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो उतना ही ज़्यादा विजिबल होने लगेंगे। जितना ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा इस फिज़िकल इन्वायरमेंट के इनसाइट्स पे, उतना ही ज़्यादा हम खुद के नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। मार्क डगलस ये बता रहे हैं, जब हम अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, उतना ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये चीज़ें फुलफ़िल होने के बाद हमको एक खुद से वेल बीइंग, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, ये वाली चीज़ें मिलती है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। उसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी रिक्वायरमेंट्स, अगर हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते तो इसका अपोजिट हम दुखी हो जाते हैं, हमको पेन मिलने लगता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए मार्क डगलस सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस को सिनोनिम्स बता रहे हैं एक दूसरे का। वहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, डिटोरिएशन ऑफ माइंड, डिटोरिएशन ऑफ आवर थिंकिंग, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल पेन, इन सब को वो एक प्रकार के नेगेटिव साइकिल्स बता रहे हैं। ये सब चीज़ें कब होती है? जब हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है, तब ये नेगेटिव साइकिल्स हमारे अंदर आ जाते हैं। वो बता रहे हैं, अगर हम कोई अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपने जो नीड्स है, उसको फुलफ़िल करना है तो हमको अपने मेंटल इन्वायरमेंट को, ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, उससे सामंजस्य बिठाकर रखना पड़ेगा। वो बता रहे हैं ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होगी, वो 3 केसेस ही पॉसिबल है। पहला तो ये कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, सेकंड ये कि वो पार्शियली फुलफ़िल हो, और थर्ड ये कि वो फुलफ़िल ही ना हो। तो वही बता रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हम कितना ज़्यादा, ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हमारा जो अचीवमेंट है उस पर। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करना हम किस प्रकार से सीखें और हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इस चीज़ों को समझने वाले हैं। तो फिर जो फर्स्ट सब टॉपिक इस चैप्टर का वो है लर्निंग एंड द क्वालिटी ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। तो इस सब पार्ट में मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस फिज़िकल इन्वायरमेंट में उसको फुलफ़िल किया जाए। हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इस नॉलेज के साथ पैदा नहीं होते हैं। हम सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन के साथ पैदा होते हैं, वो है जानने की इच्छा। वो बताते हैं कि हमारे अंदर हमेशा एक एबिलिटी टू लर्न, है ना, सीखने की जो एक समझ है, सीखने और जो हमारी क्यूरियोसिटी है, हम जानने की जो इच्छा है, हम उसी के साथ पैदा होते हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर अपने आप ही एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको कुछ नई चीज़ें सीखने में अपने आप सपोर्ट करती है। वो बता रहे हैं सबकॉन्शियसली कोई भी चीज़ें जब हमको सीखनी होती है ना, तो सबकॉन्शियसली वो जो भी चीज़ें हैं वो सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं। तो कोई सा भी जो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है वो बहुत ज़्यादा छोटे स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है और हमारा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उन छोटे छोटे स्टेप्स को सीखने की कोशिश करता है। वो बोल रहे हैं कि अपने कोई सा भी हमारा जो हिस्ट्री रहा होगा, जब हम किसी नए स्किल्स को सीख रहे होंगे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, है ना। रिकॉल करिए कोई सा भी स्किल्स जब हम सीखे होंगे, तो स्किल्स में जो भी चीज़ें, क्या हम सब चीज़ों को एट अ टाइम सीख पाए थे? ऐसा नहीं होता। अगर हम ऐसा ट्राई करने की कोशिश भी किए होते ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है और हम पूरी चीज़ें नहीं सीख पाते। कोई सा भी स्किल सीखने का तरीका यही होता है कि हम उसको स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वायर्ड है और सबकॉन्शियसली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, चाहे वो कितना छोटे से छोटी चीज़ें क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ें क्यों ना हो। लर्निंग का एक प्रकार का ये चीज़ें सपोर्ट करती है, सबकॉन्शियसली वो चीज़ें ब्रेक डाउन करके ही हम चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पर मार्क डगलस बता रहे हैं ये जो लर्निंग की प्रॉपर्टी है ना, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस की। वो ये बता रहे हैं क्योंकि हम इस दुनिया में ज़िंदा है ना, हम इस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, हम इस दुनिया में अलाइव हैं, तो हमारा इंटरेक्शन होगा ही होगा फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ। और जितना ज़्यादा हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा
हम चीज़ों से इंटरेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अनजान हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लर्निंग का प्रोसेस चलता ही रहेगा और हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो फील्ड है दिमाग में, है ना। इसलिए कोई सी भी चीज़ें जो हम हमारे दिमाग में उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग फोर्स करता है उस चीज़ों को सीखने के लिए और अपने आप हम चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो वही जो लर्निंग वो है वो फॉर्म है ना, वो एग्जिस्टेंस का फंक्शन है। लर्निंग इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस। हम अगर ज़िंदा हैं, हम अगर हैं तो चीज़ें इंटरेक्ट करेंगे ही और कुछ ना कुछ लर्निंग हम करते ही रहेंगे ऑल द टाइम। सेकंड चीज़ जो बता रहे हैं वो है एक्सपीरियंसेस। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि हम हर मोमेंट पे कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ें नहीं जान रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो नई लर्निंग के साथ एक नया एक्सपीरियंस हम फील करेंगे। अगर हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं और सेम काइंड ऑफ सिनेरियो अगर हम फील कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो हम उस सेम प्रकार का एक्सपीरियंस फील करने की कोशिश करेंगे जो लास्ट टाइम हम सीखे थे उस चीज़ों से, उस प्रकार के कंडीशंस में। तो वही बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम खुद को अलाउ करेंगे नई चीज़ें को सीखने के लिए, है ना, उतना ज़्यादा हम अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस को फील करेंगे इस एनवायरनमेंट में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो है व्हाट वी ऑलरेडी नो विल ब्लॉक व्हाट वी हैवंट लर्न येट। तो यहाँ पर मार्क डगलस बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और हमको इस चीज़ की सीखने की ज़रूरत है, इस बात को एक्नॉलेज करना, इस बात को एक्सेप्ट करना, सुनने में तो बहुत आसान लग सकता है बट ये उतना आसान नहीं है। मार्क डगलस बता रहे हैं इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को एक्नॉलेज करना कि हम कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं या फिर हम जो चीज़ें जानते हैं वो चीज़ें उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ये एक पैराडॉक्स अपनी लाइफ की। तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद कैसे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम उस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन रहेगा नई चीज़ों को सीखने का वो ब्लॉक हो जाएगा। इसको एग्जांपल देते हुए ऐसे बता रहे हैं कि अगर हम अपने कोई से भी एक्सपीरियंस को याद करेंगे जो इनिशियल ट्रेडिंग रहा होगा जहाँ पर हम कुछ सक्सेस पा रहे होंगे, है ना, तो बहुत ईजिली हमको कुछ प्रॉफिट मिल गया होगा, है ना। तो वहाँ से हमको एक एक्सपीरियंस मिला कि ये तो काफ़ी ईजी काम है, हमने ये सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें हम हमारे दिमाग में आ गई कि अरे यार इतना आसानी से यहाँ से प्रॉफिट किया जा सकता है ना। बट उसके बाद जब हम लॉसेस करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि नहीं यार हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत चीज़ें जान चुके हैं, तो हम और चीज़ें सीखना इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यही एक प्रकार का डायलेमा है हमारे दिमाग का कि हम जब थोड़ी चीज़ें जानते हैं उसके बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम नहीं जानते हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि अगर कोई सा भी एक फिजिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस किया है अपने फिजिकल सेंसेस के थ्रू, है ना, और हमारा जो हमने एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस को हम गलत है ऐसा मान ही नहीं सकते, है ना, उसके इफ़ेक्टिवनेस पे, उसके यूज़फुलनेस पे हम शक कर ही नहीं सकते। कुछ इस प्रकार से हमारा दिमाग फ्रेम हुआ है कि अगर हमने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की है तो वो सच ही है, हम ऐसे सोचते हैं। वो बता रहे हैं अगर हम ऐसी चीज़ के सामने एक्सपोज्ड हैं जहाँ पर हम आज तक कुछ भी नहीं जानते उस चीज़ों के बारे में, तो हमारा दिमाग जो है वो एक प्रकार से स्पॉन्ज की तरह है। वहाँ पर हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वो हर एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छी हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बुरी हो, और वो एक्सपीरियंस कैसे भी हो, हम उसको सच मान के, उसको यूज़फुल मान के, उसको इफेक्टिव मानकर अपने दिमाग में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और मार्क डगलस यही बताना चाह रहे हैं कि ये अपने लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी ही यही है कि हर आदमी ये सोचता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो एक्सपीरियंस किए वो सही है। लेकिन मार्क डगलस का कहना है कि सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में डिफरेंट पर्सन जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हर आदमी को लगता है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही यूज़फुल है और वही इफेक्टिव है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर 100 आदमी है, 100 आदमी सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, और 100 इंडिविजुअल का ये मानना है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही सही है। यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, यही सबसे बड़ा डायलेमा है इस लाइफ की। एक चाइल्ड का एग्जांपल लेते हुए कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई सा चाइल्ड है जिसने कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, तो वो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करता जाएगा, है ना, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होती जाएगी, उस एक्सपीरियंस के साथ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बिलीफ जनरेट होता जाएगा। लेकिन अभी उस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता है कि जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस एक्सपीरियंस से किस प्रकार का मीनिंग अटैच करें, क्या वो एक्सपीरियंस सही है या नहीं है, वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसी प्रकार से वो जो भी एक्सपीरियंस करता जाएगा वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, और वो ज़िंदगी भर उस इन्फॉर्मेशन को सही मानता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम भी
हम जितने भी लोग हैं, हम सब बचपन से लेकर अभी तक अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस लेकर आए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारा बिलीफ जो है वो नर्चर्ड हुआ है, उसी प्रकार से बिलीफ हमारा क्रिएट हुआ है। और हम ऐसा सोचते आए कि जो भी चीज़ें हमारे बिलीफ जो बना हुआ है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी का अलग अलग बिलीफ बना हुआ है, वो उसके खुद के एक्सपीरियंस से डिज़ाइन हुआ है। और हमारे दिमाग की प्रॉब्लम यही है कि ये जितने भी बिलीव्स हमारे दिमाग में है, सेम प्रकार की कंडीशन जब भी हम सामने फेस करते हैं कभी, तो ये बिलीफ ऑटोमेटिकली हमारे सामने आती है और उसी प्रकार का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो बिलीफ हमारा अटैच हुआ है हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से, ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो, ये उतना इफ़ेक्टिव हो, ये उतना यूज़फुल हो। तो हम जब तक अपने माइंड को ओपन नहीं रखेंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, तब तक कि हम नई चीज़ें नहीं सीख सकते, जब तक कि हम सेम इंफॉर्मेशन को अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाएंगे, अलग तरीके से परसीव नहीं कर पाए रहेंगे। यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो चीज़ हमको रोकती है नई पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को परसीव करने के लिए। इसी बात को हमको समझने की कोशिश करना है कि जितने भी हमारे दिमाग में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो हमारे उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से गैदर होकर वो बिलीव बनी हुई है। लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन का सेम कंडीशन के कई सारे पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, अपने माइंड को ओपन नहीं रखेंगे, हम नए तरीके से चीज़ों को परसीव नहीं कर पाएंगे। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है व्हाट वी डू नो बिकम्स ऑब्सोलेट। तो यहाँ पर मार्क डगलस ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें अभी तक गैदर किए हुए हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो इन्फॉर्मेशन, जो बिलीफ क्रिएट हुई है, वो समय के साथ हमको उसको बदलने की ज़रूरत है। इसका रीज़न ये बता रहे हैं क्योंकि ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो एक मोशन में है और हर मोमेंट वो चेंज होती जा रही है। तो जो 20 साल पहले जिस प्रकार का इन्वायरमेंट था, सेम इन्वायरमेंट आज नहीं है। बट हमारे अंदर जो 20 साल पहले अगर हमने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस किया था, तो उससे जो बिलीफ गैदर हुई है, उससे जो मेमोरीज़ है, उससे जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर्ड हुआ है, वो आज भी उसी प्रकार से स्टोर्ड है। और वो हमेशा उसके हमारे मेमोरीज़ और इन्फॉर्मेशन का एक प्रकार की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जिस प्रकार से स्टोर्ड है वो उसी फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है ना। तो अगर सेम प्रकार का एक्सपीरियंस अगर हम आज फील करते हैं, तो हम वो जो पुराने एक्सपीरियंस है उसी से मीनिंग एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे आज के एक्सपीरियंस से। बट ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। और चेंज होने के साथ साथ ये मॉडिफाई हो रही है। इस वजह से इससे जो मीनिंग हमको अटैच करना है, ये भी मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यही बता रहे हैं मार्क डगलस कि ये जितने भी हमारे दिमाग में मेमोरीज़ या इंफॉर्मेशन या जो बिलीव्स है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को देखकर जो भी एक्सपीरियंस हम गैदर किए हैं, उससे जो मेमोरीज़ दिमाग में बैठी हुई है ना, अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। और हमारे दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि हम इस आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को भी आज के टाइम पे लगाने की कोशिश करेंगे और हम उसको सही ही मानेंगे। लेकिन मार्क डगलस बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब आज के टाइम पे भी काम आने वाले हैं, आज के सिनेरियो में भी काम आने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होंगे जो आज के टाइम पे यूज़लेस हो चुके हैं और वो हार्मफुल हैं। इवन हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है और बहुत सारे बिलीव्स को हटाने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है और अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है नई इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं ना, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो क्योंकि चेंजेस काफ़ी स्लो हैं। लेकिन जो मार्केट में ये जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और वहाँ पर हमको ये जो चेंजेस है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हमको इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई सा पर्टिकुलर बिलीफ है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ना, और वो इन्फॉर्मेशन हमको अभी डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके वजह से हम जैसा परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे अगर वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो हमको समझने की ज़रूरत है कि वो एक्सपीरियंस जो है, वो बिलीफ जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। अब हमको फिज़िकल इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ खुद के बिलीफ को भी चेंज करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पुराने इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऑब्सोलेट हो चुका है। अब हमको नई इन्फॉर्मेशन को लाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ कब पॉसिबल होगी? ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब हम नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रखेंगे अपने माइंड को। बट हमारा माइंड इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बस अगर हम इस बात को समझ जाएँ कि अगर हम किस चीज़ को जानते हैं, ज़रूरी नहीं वो उतनी है, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस से वो चीज़ गैदर हुई है। बट हमारे एक्सपीरियंसेस के अलावा भी अगर हम दूसरे तरीके से परसीव करने की कोशिश करें, सेम इन्फॉर्मेशन से हम कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी इस चैप्टर में कि हमको किस प्रकार से समझने की ज़रूरत है,
किस प्रकार से खुद को अडेप्ट करने की ज़रूरत है टाइम के साथ, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, वो चेंज हो रहा है, ये चीज़ माननी है। उसी प्रकार से हमारा जो बिलीव्स है उसको भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।